डियर प्रसार शिक्षा में सेकंड बुक में हमारा आज का टॉपिक है महिला तथा बालकों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। राष्ट्रीय संस्थाओं में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जिसे CSWB और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत निप्सिड और यूनिसेफ का अध्ययन करते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तब भारत की दशा बहुत ही खराब थी। अंग्रेजों ने भारत को निर्धन बनाकर ही छोड़ा था। उस पर भी सर्वाधिक दशा खराब थी महिलाओं तथा बालकों की। अतः बालकों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया। शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाने तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। पोषाहार कार्यक्रम भी चलाए गए, जिसमें राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत पहला है हमारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB की स्थापना भारत सरकार के द्वारा अगस्त 1953 में हुई थी। यह एक अर्ध सरकारी स्वशासित संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय समाज संस्थान मंत्रालय के अधीन होता है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रमों को संचालन करने और उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार के सहयोग देना है। तब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के क्या क्या कार्यक्रम यानी कौन से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा कौन से कार्यक्रम किए गए। इस संस्था की स्थापना सन 1953 में की गई थी, परंतु इसके कार्य का मूल्यांकन जुलाई 1960 में किया गया था। प्राप्त मूल्यांकन के आधार पर इस समिति के कार्यों में कई नए आयाम जोड़े गए और सन 1968 में ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु परिवार व शिशु कल्याण सेवाओं का कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रकार इस बोर्ड का कार्य प्रगति पथ पर बढ़ा, लेकिन समाज कल्याण बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हुए, यानी स्वयंसेवी संगठनों की आवश्यकता एवं मार्गों को सर्वेक्षण करना, अयोग्य यानी संस्थाओं एवं संगठनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना, यानी स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से सन 1962 में प्रत्येक प्रखंड स्तर पर महिला मंडल बनाया गया। उसका वित्तीय भार भी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB को उठाना पड़ा, यानी कि कल्याण बोर्ड को वहन करना पड़ा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों, महानगरों से आदि में जहां आवास सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती तथा कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक है, वहां समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से होटल की व्यवस्था भी की गई। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम भी इस CSWB यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा किया गया। शिशु ही राष्ट्र की अमूल्य निधि है। इस अवधारणा के साथ ही शिशु कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम संस्थाएं कार्यरत हुए। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सन 1970 में अनुपूरक कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था शिशु की पोषण न्यूनता जन्य बीमारियों से रक्षा करना। उसके लिए इस बोर्ड द्वारा 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण हेतु आहार में भुने चने, मुरमुरे, दलिया, दाल, सूप, खिचड़ी, बिस्कुट, मठरी व अन्य पौष्टिक आहार का वितरण भी किया जाता। अनुपूरक आहार से संबंधित वित्तीय सहयोग बोर्ड द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाता। CSWB के द्वारा पोषाहार का वितरण किया जाता था। पालनहार सन 1977 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पालनहार की व्यवस्था की गई। इसका मुख्य उद्देश्य
उन शिशुओं की देखभाल व संभाल करना है जिनकी माताएं या तो कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक या अन्य क्षेत्रों में कार्य करती हैं अथवा बीमार है। कामकाजी महिला होने से तथा संयुक्त परिवार के विघटन होने से शिशु पालनघर या पालनहार की आवश्यकता हो गई, जहां शिशुओं को दिन भर की देखभाल के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थी। पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना वर्तमान समय में सहनशीलता के अभाव व अन्य कई कारणों से परिवार में विघटन बड़ी तीव्रता से हो रहा है तथा परिवार टूट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बोर्ड द्वारा पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। शिविर लगाना, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विद्यालय में बच्चों हेतु छुट्टियों में शिविर लगाए जाते हैं। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य बालकों के अनुसार सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, एकता, मित्रता, सहयोग भावना, प्रेम, सहनशीलता को जागृत करता है। यह कैंप 15 दिनों के लिए लगाए जाते हैं। निम्न आय वर्ग के बच्चों को इस कैंप में प्राथमिकता दी जाती है। जिन बच्चे की उम्र 10 से 16 वर्ष होती है वो इस कैंप के लिए योग्य होते हैं। फिर आता है कल्याणकारी विस्तार योजना, ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के लिए यह योजना सन 1954 में चलाई गई। शिशु एवं मातृ कल्याण हेतु बालवाड़ी की व्यवस्था की गई। बालवाड़ी के कार्य एवं उपयोगिता की देखते हुए सन 1957 से 61 में पंचवर्षीय कार्यक्रमों को जोड़ा गया, जिसमें प्रखंड समिति के माध्यम से मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु कई योजनाओं को भी बनाया गया। अब इसके बाद आता है सेकंड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा। भारत में ICAR एक शीर्ष संगठन है जो ग्रामीणों, युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करता है। यह उन्हें विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देता है ताकि वे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि को पूर्ण दक्षता तथा कुशलता से कर सकें। इसकी स्थापना कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के अंतर्गत की गई। इस योजना का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि संबंधी पर शोध करना, ग्रामीण युवकों युवतियों के लिए लाभदायक कार्यक्रम आयोजित करना, ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण देना। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित कार्यक्रम चलाता है। यह परिषद 22 कृषि विश्वविद्यालयों तथा 31 अनुसंधान केंद्रों की सहायता प्रदान करता है। यह संस्था कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, गृह विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। कृषि विश्वविद्यालय व अनुसंधान केंद्रों द्वारा कुछ गांवों में चयनित किया गया है। फिर उस गांवों में ग्रामीणों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। उन्हें खेती करना, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिए गए। वर्ष 1977 में ICAR ने भारतीय कृषि अनुसंधान ने एक समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिश पर देश में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। KVK की स्थापना की गई। कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य था प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा कृषकों को तकनीकी ज्ञान देना ताकि वे उनका प्रयोग करके अधिक से अधिक अन्न उगाएं। ग्रामीण स्त्रियों एवं युवाओं के उत्थान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, उनके विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। ये था महिला तथा बालकों के कल्याणकारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा कई कार्य किए। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्य उद्देश्य था कृषि पर शोध करना, ग्रामीण युवक युवतियों के लाभदायक कार्यक्रम आयोजित करना और ग्रामीणों के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण देना। ये राष्ट्रीय
राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्र में। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, निप्सेड, यूनिसेफ, इन्होंने कई अधिक कार्यक्रम आयोजित किए। कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पहला आता है यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को इस यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए बालकों की आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वसहमति से एक कोष स्वीकृत किया, जिसे यूनिसेफ नाम दिया गया। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य उन देशों को आर्थिक सहायता एवं सहयोग देना है जो मातृ एवं शिशु रोग के निवारणार्थ तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील होते हैं। यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर उनके सहयोग से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। यूनिसेफ वर्तमान में यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मलेरिया, क्षय रोग एवं यौन रोग के उन्मूलन के लिए कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न देशों के मातृ एवं शिशु के उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य पोषण, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के कई कार्यों को चलाने में सहयोग भी देता है। अब आता है भारत और यूनिसेफ ने सन 1949 से ही भारत में अपना कार्य आरंभ कर दिया। भारत प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए की राशि यूनिसेफ को सहायता प्रदान करता है तथा $5 मिलियन की राशि प्रतिवर्ष यूनिसेफ प्राप्त करता है। तथा यूनिसेफ के प्रमुख कार्य थे, बच्चे ही देश के भावी कार्यधार हैं। देश का उज्जवल भविष्य व उन्नति बालकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इसलिए यूनिसेफ भारत सरकार के साथ मिलकर बालकों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है, जिसमें शिशु पोषण के लिए कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य, बाल एवं जीवितता आदि के लिए कई अभियान भी चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास में निप्सेड का योगदान। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास कार्यक्रम निप्सेड, जिसका विकास संगठन NIPCCD जिसका संक्षिप्त नाम निप्सेड है, जिसकी स्थापना निप्सेड की स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुई। यह एक स्वशासी संस्था है। इसका मुख्य जो कार्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा होता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक कार्यों गतिविधियों के द्वारा बाल विकास एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहन एवं उन्नति प्रदान करना। निप्सेड के अंतर्गत प्रमुख कार्य थे सामाजिक विकास को उन्नत बनाना, बाल विकास कार्यक्रम के लिए प्रारूप का तैयार होना, सरकारी नीति एवं स्वैच्छिक गतिविधियों के समन्वय स्थापित करना, प्रकाशन, प्रशिक्षण और अन्य संगठनों के साथ संपर्क करके कार्य को आगे बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। महिला एवं बाल विकास के कल्याण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत पड़ा था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जिसे CSWB और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ICAR। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत पड़ा निप्सेड जिसका संक्षिप्त नाम NIPCCD जिसका संक्षिप्त नाम निप्सेड है। और इसके अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत ही पड़ा यूनिसेफ जो WHO और UNO के साथ मिलकर के कार्य करता है।